तो अब तक हमने देखा कार्निवल में प्रोफेसर जी किनियान को किस कर लेते हैं और उसी वक्त वहाँ सीकी और लूचुंगू पहुँचते हैं और सीकी उन दोनों को देख के शॉक हो जाता है। अब आगे सुबह किनियान की नींद टूटती है और वो अपने आप को एक होटल में पाती है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है, वो जाकर खोलती है, अपने सामने वो लूचुंगू पाती है। तो वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, पर लूचुंगू कहती है मेरी बात पहले सुन लो। लूचुंगू कहती है मुझे उन दोनों भाइयों की बात नहीं सुननी चाहिए थी और तुम्हें किसी कोने में उल्टी करते हुए छोड़ देना चाहिए था। किनियान को ये सब समझ नहीं आ रहा था, तो वो लूचुंगू कहती है जियानजिन और पेसिकी, अरे उसने तो तुम्हें अपना असली नाम भी नहीं बताया, उसका नाम जी सिकी है और वो जियानजिन का भाई है। तुम उन दोनों के रिलेशनशिप को ना जानते हुए उन दोनों के बीच फंस चुकी हो। तो यहाँ कल रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर जी किनियान को उस स्काईविल से लेकर आ रहे थे। तो सिकी जाके उनका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है ये तुम्हारे साथ कैसे है। प्रोफेसर जी कुछ जवाब नहीं देते। तो लूचुंगू कहती है ये दोनों तो एक साथ ही होंगे क्योंकि किनियान तो जियानजिन की ही असिस्टेंट है। तो प्रोफेसर जी किनियान को लूचुंगू को सौंप के कहते हैं कि इसे तुम अपने कमरे में ले जाओ और सिक्की से कहते हैं अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो चलो अभी मेरे साथ। और वो दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। किनियान लूचुंगू से पूछती है इसके बाद क्या हुआ, क्या उन दोनों ने मेरे लिए लड़ाई की, क्योंकि हमारी किनियान जो है वो लव शब्द के मामले में एकदम डम थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया। तो लूचुंगू कहती है अब नाटक करना बंद करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जीसी की तुम्हें आगे वो कहने वाली थी कि वो तुम्हें पसंद करता है। तभी वहाँ सीकी आ जाता है और उसे रोक लेता है। सीकी का फेस टूटा हुआ था, तो किनियान अपने हाथों से उसका फेस को टच कर रही थी और उसे कह रही थी तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तभी यहाँ जियानजिन आ जाता है और किनियान से कहता है अपना हाथ नीचे करो। प्रोफेसर जी आके टेबल पर बैठते हैं। तभी उनके हाथ पे लगा चोट किनियान देखते हैं, उससे पूछती है आपके हाथ को क्या हुआ। अब किनियान जियानजिन का केयर करने लगती है, तो उसे उसका केयर करते देख सीकी को बहुत बुरा लग रहा था। सीकी का हालत देखकर लूचुंगू तो फुल एंजॉय कर रही थी। किनियान अब डायरेक्ट उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों ने मेरे लिए लड़ाई की। तो दोनों भाई कहते हैं अपना बकवास बंद करो, कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अब हमें कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किनियान को छोड़कर जब वो दोनों साइड की तरफ गए थे तो वहाँ सिकी को एक आदमी ने बहुत सारे हैंडबिल्स दिए थे। सिकी प्रोफेसर जी से अब पूछता है कि आप किनियान के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोफेसर जी सिकी से उल्टा सवाल पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ सिर्फ किनियान के लिए आए हो, क्या तुम उसे एक पल भी अलग नहीं रह सकते, क्या तुम उसे पसंद करते हो। सिकी हकलाते हुए कहता है मैं भी तो आपसे यही पूछने वाला था, और अभी जो आपने किनियान के साथ किया वो मैंने देख लिया, और आप मुझे ये मत कहना कि वो भी एक एम्प्लॉय बेनिफिट है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सिकी कहता है तो आप उससे दूर रहिए और उस पर बॉसगिरी झाड़ना बंद कर दीजिए। तो प्रोफेसर जी कहते हैं क्या तुम अपने भाई को मारोगे, क्या तुम्हें याद भी है तुम बचपन से मुझसे एक बार भी जीते हो। सिकी को गुस्सा आता और वो अपने हाथ का सारे हैंडबिल्स को नीचे फेंक देता है। अब शायद दोनों फाइट करने ही वाले थे, तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन्हें कहता है ये कचरा किसने फैलाया, साफ़ करो इसे। तो वो दोनों कचरा साफ़ करने लगते हैं। कचरे को साफ़ करते वक्त सिकी गिरने वाला था, तभी प्रोफेसर जी उसे बचाते हुए उनके हाथ में चोट लग जाती है और सिकी का फेस टूट जाता है। अब इधर दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है। किनियान पूछती है आप दोनों भाई आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो प्रोफेसर जी कहते हैं ये भाई जो घर से भाग गया था। तो सिकी भी कहता है मुझे भी आपके साथ कोई रिलेशन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अपने घर से निकल जाओ तब। तो सिकी पूछते है क्या वो आपका घर है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं सिर्फ वो घर ही मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारी रूममेट भी मेरी है। ये सुनकर सभी लोग उससे घूरने लगते हैं। तो प्रोफेसर जी कहते हैं आई मीन मेरी असिस्टेंट है, इसलिए तुम जल्दी से अपना सामान पैक करके घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से किनियान के काम में कोई प्रॉब्लम हो। तो सिकी कहता है मुझे वो सब कुछ नहीं पता, हम दोनों एक साथ हैं और एक साथ काम करते हैं। तो किनियान कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं हैं, मैं तो बस सिकी की असिस्टेंट हूँ और उसके काम में मदद करती हूँ। इनकी नोकझोंक को देखकर लूचुंगू तो बड़ा ही मजा ले रही थी। अब प्रोफेसर जी डायरेक्टली किनियान से पूछते हैं तो क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में नहीं हो। किनियान कहती है बिल्कुल भी नहीं। सिकी उसे देखता ही रह जाता है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तो तुमने पहले क्यों कहा था कि सिकी को मुझे दे दो, मैं उसे खुश रखूँगी, क्या वो तुम्हारी ज़बान फिसल गई थी। तो किनियान कहती है नहीं वो तो सीरियस था, मैं इसके ड्रीम्स पूरा करने में मदद करूँगी। तो प्रोफेसर जी किनियान से पूछती है तुम्हें एक को चूज़ करना पड़ेगा, या तो तुम इसके साथ काम कर सकती हो या तो तुम इसके साथ रह सकती हो। सिकी आंखें फाड़ कर किनियान की तरफ देख रहा था और जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि तभी प्रोफेसर जी को जीक्यू का फ़ोन आता है जो उसे बताती कि उसकी दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो सभी लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सिकी दौड़ के अपने दादाजी से मिलने जाता है, जाके उनके सामने फूट फूट कर रोने लगता है जैसे कि वो। तब दादाजी अपनी आंखें खोलते हैं और उसके सर पे एक टपली मारते हैं और कहते हैं मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी सभी लोग अंदर आ जाते हैं। दादाजी सिकी और
जियानदीन को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो उनसे पूछते क्या तुम दोनों में सुलह हो गई? तो प्रोफेसर जी कह देते हाँ हो गई, अब हम दोनों में कोई गिले शिकवे नहीं है। तो सिकी रूम से बाहर जाता है, जहाँ उसे जीकी बताती है कि उनके दादाजी को कैंसर है और उस वजह से वो एक वसीयत बना रहे थे, जिसे आज सुबह ही उसने उनके ड्रॉअर में देखा था। ये बात कंफर्म करने के लिए वो जियानदीन से पूछते हैं, तो जियानदीन भी कहता है कि हाँ यही सच है। तो सिकी समझ जाता है कि इसी वजह से उसने ग्रैंडपा के सामने ये कहा कि वो दोनों में सुलह हो गई है। इधर सिकी जियानदीन के घर आता है उसके साथ रहने के लिए, उनके दादाजी को ये दिखाने के लिए वो दोनों एक साथ हैं। घर में आके दोनों एक दूसरे को अपने अपने शर्तें बताते हैं रहने के लिए, पर जियानदीन उसका एक भी बात नहीं सुनता। तो अब सिकी कहता है कि मैं तभी रहूँगा जब किनियान हम दोनों के साथ रहेगी। तो प्रोफेसर जी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो प्रोफेसर जी के घर में तो आ गया था, पर प्रोफेसर जी उसे अपने घर के सारे काम करवाता था, जैसे किबाव का गंदगी साफ़ करना, घर की कचरे साफ़ करना, घर के कपड़ों को धोना। इन सब से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो किनियान से पूछता है कि तुम इसके साथ कैसे रह लेती हो? तो किनियान कहती है तुम जब इनके साथ रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा वो कितने अच्छे हैं। तो सिकी कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, वो अच्छे थे, वो मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बचपन में जियानदीन पर उनके पापा बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरतते थे। फिर उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, उसकी मम्मी अमेरिका चली गई और पापा गायब हो गए। उसके बाद से जियानदीन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद एक बार इनके बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और फिर सिकी अपनी मम्मी के पास अमेरिका चला जाता है। सिकी किनियान से कहता है कि आज मैं इस घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो किनियान सोच में पड़ जाती है कि आज ऐसा क्या है जो ये घर से बाहर जाना चाहता है। तो प्रोफेसर जी आके उसे बताते हैं कि आज उसका बर्थडे है। तो किनियान कहती है ये अच्छा मौका है आप दोनों के बीच सुलह करने का। तो प्रोफेसर जी कहते हैं वो अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं करता और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसे सिकी अपना बर्थडे केक लेने अकेले ही जाता है शॉप पे। वहाँ वो अपने एक हाई स्कूल के क्लासमेट से मिलता है जो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि अभी भी तुम अकेले हो और तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सिकी हाई स्कूल में था तो वो स्कूल में भी गर्ल मांगा पढ़ा करता था, तो वो सब आके उसे चिढ़ाते थे, पर सिकी भी कुछ कम नहीं था, वो उन्हें अकेले ही संभाल लेता था। पर जब वो लोग सिकी की मम्मी पापा और उसके भाई के बारे में कमेंट करने लगे तो सिकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे एक घूसा मार देता है। अब मॉल में भी वही सीन होने वाला था कि तभी लूचिंगू आके उसे रोक लेती है। वो आके से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके सामने लूचिंगू को देखकर वो लड़का और कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सिकी तो पूरे एकदम शौक में था कि इसे आज क्या हो गया है, पागल वागल तो नहीं हो गई है। सिकी वहाँ से जा ही रहा था तभी उसका केक आता है। लूचिंगू उसका केक का बिल देती है और उसे कहती है हैप्पी बर्थडे। सिकी पूछता है कि तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? तो लूचिंगू कहती है मुझे जो चाहिए होता है मैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती हूँ। तो सिकी कहता है तुम मुझे कभी खरीद नहीं सकती और वहाँ से चला जाता है। इधर किनियान पर्दे सुखा रही थी और उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिरने वाली थी। प्रोफेसर जी आके उसे बचा लेते हैं। किनियान प्रोफेसर जी के ऊपर गिर जाती है और उनके ऊपर पर्दा गिर जाता है। तभी वहाँ किबाव भी आ जाता है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुम आवाज़ मत करना वरना किबाव ये पूरा पर्दा ख़राब कर देगा, और अगर तुम धोना नहीं चाहती तो चुपचाप से यहीं से लेटी रहो। तो किनियान वहीं पे बहुत देर तक लेटी रहती है। ये असल में प्रोफेसर जी ने उसके साथ रहने के लिए कहा था। इधर किनियान किचन में सिकी के लिए बर्थडे नूडल्स तैयार कर रही थी। तो प्रोफेसर जी उसके करीब जाने के लिए उसे एप्रन पहनाने के बहाने उसके करीब जा रहे थे। प्रोफेसर जी किनियान से कहते हैं अगर तुम ऐसे नूडल्स बनाओगी तो वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वो उसका हाथ धुलवाता है और वो खुद नूडल्स बनाने लगते हैं। तो किनियान पूछते हैं आपको कभी कभी उसे बता देना चाहिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। अगर आप दोनों पहले स्टेप का इंतज़ार कर रहे हो तो वो तो कभी नहीं आने वाला है, तो आप ही को पहला स्टेप लेना पड़ेगा। इधर सिकी अपना बर्थडे केक लेके एक ब्रिज के पास आता है जहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिस दिन स्कूल में सिकी ने एक लड़के को मारा था उसी दिन उसका 16th बर्थडे था, जिस दिन जियानदीन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो वो सिकी से स्कूल के झगड़े के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि तुम स्कूल छोड़ के क्यों आ गए? सिकी कहता है उन्होंने मुझे पहले चिढ़ाना शुरू किया इसलिए मैंने उसे मारा और मैं आज से स्कूल नहीं जाने वाला हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं क्या तुम घर में रह के कार्टूनिस्ट बनोगे? अब तुम मुझे फाइनली बताओ कि तुम स्कूल जाओगे या नहीं। सिकी कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो जियानदीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम के सारे खिलौनों को सब तोड़ फोड़ कर देता है। उसके सारे कॉमिक्स सारे खिलौनों को वो तोड़ के रख देता है। और इसी दिन होता है इनका वो बड़ा झगड़ा, जिसके बाद से ये दोनों ने बात नहीं किया था। सिकी घर पहुंचता है जहां किनियान उसका ग्रैंड वेलकम करती है, पर जब उसे ये पता चलता है कि इन सब डेकोरेशन में उसके भाई ने भी मदद किया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसका गुस्सा तब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है जब किनियान जियानदीन का गिफ्ट सिकी को देती है और उसे कहती है कि वो तुम्हें खुद नहीं दे सकता, इसलिए मेरे द्वारा तुम्हें
देने को कहा है। उस गिफ्ट को देख के वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि गिफ्ट उसके हाथ से छीन कर वो नीचे फेंक देता है और कियान से कहता है कि क्या वो मुझे सिर्फ एक गिफ्ट देकर सब कुछ भूल जाने को कह रहा है। कियान कहती है कि प्रोफेसर जी बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं तुम्हारे साथ वो सब करके। तो सिकी कहता है तो कहाँ है उनकी माफ़ी, एक बार भी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है और वो चाहते हैं मैं ये गिफ्ट लेके सब कुछ भूल जाऊँ। मुझे माफ़ करना कियान, पर मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छा ही सोचती हो, पर मैं ग्रैंडपा के ठीक होते इस घर से चला जाऊँगा। ये कह के सिकी उस प्रोफेसर जी के घर से बाहर चला जाता है